हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। अगर वायरस की मैं बात करूं तो वायरस एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, जिसे मेरे को लगता है कि आप सारे के सारे इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं और आपको ये पता है। क्योंकि आज की डेट में चाहे आप लोग मोबाइल फ़ोन चला रहे हों या फिर आप लोग कंप्यूटर चला रहे होंगे, तो आप लोग एक बात बड़ी कॉमन करते हैं, आप लोग एक वर्ड का बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में कि मेरे मोबाइल फ़ोन में क्या है, वायरस ने अटैक कर दिया है, मेरे सिस्टम में क्या है, वायरस अटैक हो चुका है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर करते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी क्या है, दूर हो जाए। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं कि वायरस क्या है और किस तरीके से हमारे सिस्टम में अटैक करता है और इसके प्रिवेंशन मेथड जो हैं वो क्या-क्या हैं। एक-एक करके ज़रा हम लोग यहाँ पे देखते हैं सारी की सारी चीज़ों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वायरस के बारे में पढ़ना है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है और वायरस के सिक्योरिटी सिस्टम को भी हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा समझना है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे बच सकते हैं। तो सबसे पहले वायरस का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। वायरस स्टैंड फॉर, ठीक है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वायरस स्टैंड फॉर। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म आपको होपफुली पता चल चुका है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो है इसका सबसे पहले क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, आपको फुल फॉर्म तो पता चल गया है। अब आप लोग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे सिस्टम में किस तरीके से आता है और इसका डेफिनेशन जो है क्या बोला जाता है। कंप्यूटर वायरस और preserved software are small program that can negatively affect the computer। मीन्स कि आपके पास से आपके सिस्टम को नेगेटिव तरीके से आपके सिस्टम को क्या है, कोई ना कोई नुकसान जो है यहाँ पे पहुँचाते हैं। इट ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द पीसी एंड डायरेक्ट टू परफॉर्म द अनयूजुअल एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव एक्शन। तो इसका मीनिंग है कि आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव एक्शन आपके सिस्टम के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्म होता है। वायरस आर कॉपीड इटसेल्फ एंड अटैच्ड इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। ठीक है, वायरस क्या है, अपनी कॉपीज जो है खुद बनाता रहता है और दूसरे प्रोग्राम के साथ क्या है, अटैच जो है होके आता है। विच फर्दर स्प्रेड द इन्फेक्शन, जो कि बाद में भी क्या है, इन्फेक्शन को फैलाता रहता है। द वायरस कैन अफेक्ट or attack any part of the computer's software such as boot, block, operating system, area, file, application program। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वायरस जो है आपके सिस्टम में कैसे भी आ सकता है और इस ये जो है आपके सिस्टम में कहीं पे भी आप ये जो है इन्फेक्शन फैला सकता है। वायरस को समझना बिल्कुल आसान है बच्चों। मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मौसम जैसे ही चेंज होता है तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हमें फ्लू हो गया। तो फ्लू का मीनिंग अपने आप में ही क्या होता है, एक तरीके का वायरस होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जिन बंदों को फ्लू हुआ हुआ होता है तो हम उनके पास नहीं जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वायरस जो है हमें वहाँ से फैल सकता है। तो सेम यहाँ पे भी ये वैसे ही काम करता है। तो कंप्यूटर वायरस जो है आपके सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ सकता है। अब वायरस आपके सिस्टम में अटैक कैसे करता है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सोर्स जो माना जाता है वो माना जाता है इंटरनेट। जब भी आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ से वायरस अटैक होता है। दूसरा सोर्स यहाँ पे अगर माना जाए तो जैसे आप लोग कहीं से कोई फाइल कॉपी करी है, किसी दूसरे सिस्टम से पेन ड्राइव में आपने लगाया तो वहाँ से एक सोर्स माना जाता है। जनरली दो ये जो है सबसे बड़े कारण जो है वायरस के माने जाते हैं। तो ये जस्ट सिमिलर टू इन्फेक्शन की तरह ही है आपके सिस्टम में। अब यहाँ पे वायरस जो है वो क्या-क्या है, कितने टाइप का है, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है जिसमें कि मैंने बताया है वायरस अलर्ट के बारे में। देखिए ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्पाईवेयर, स्पैम, फिशिंग, ठीक है, मालवेयर, ट्रोजन हाउस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास अपने आप में वायरसेस के ही टाइप हैं। एक-एक करके हम लोग यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और इनके एंड में प्रिवेंशन मेथड भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिवेंट अपने आप को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक-एक करके हम लोग यहाँ पे
तो होपफुली सबसे पहले इतनी बात आपको पता चली होगी कि वायरस क्या है। देखिए कई बारी ना आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वायरस इज अ डैश प्रोग्राम, तो वायरस इज अ मैन मेड प्रोग्राम। ठीक है, वायरस इज अ मैन मेड प्रोग्राम। कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि वायरस खुद ब खुद आता है। देखिए वायरस कभी खुद नहीं आ सकता। वायरस जो है मैन मेड होता है, आदमी ने ही वायरस को यहाँ पे बनाया है। तो आपको अगर कभी ये चाहते हैं या कभी ये सुनते हैं कि वायरस जो है अपने आप आपके सिस्टम में अटैक कर गया, तो ये बिल्कुल एक मिथ है, जिसके बारे में मैं भी आपको बता दूं। वायरस कभी खुद नहीं बन सकता। वायरस जो है मैन मेड प्रोग्राम है, आदमी के द्वारा वायरस को बनाया जाता है जिसके कि स्प्रेड किया जाता है आपके सिस्टम में। ठीक है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप कभी काम नहीं करता। वायरस में क्या होता है कि हमने पीछे कोड लिख रखा होता है कि कब जैसे और क्या काम आपके सिस्टम में करेगा। ठीक है, तो वायरस के बारे में और थोड़ा डिटेल नॉलेज हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सिम्टम हम लोग यहाँ पे देखेंगे वायरस के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देयर इज ए लिस्ट ऑफ सिम्टम ऑफ मालवेयर अटैक विद इंडिकेट दैट योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड विद कंप्यूटर मालवेयर। सम प्राइमरी सिम्टम आर, जो कुछ बेसिक सिम्टम है उनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। ओड मैसेजेस आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो अनवांटेड मैसेजेस जो आपके स्क्रीन पे आते हैं वो भी एक काइंड हो सकती है वायरस का। सम फाइल आर मिसिंग, जनरली आपके सिस्टम से कई बार कुछ फाइलें जो हैं अपने आप ही गायब हो जाती हैं, तो आप लोग बोलते हैं ये तो हमारे सिस्टम में फाइल थी, मैंने तो सेव करा था, ये कैसे लॉस हो गई। तो इस तरीके का जब भी घटनाएं आपके सिस्टम में घटना स्टार्ट हो जाएं तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके सिस्टम में क्या है, वायरस को डिटेक्ट, वायरस आ चुका है, वायरस अटैक कर चुका है। सिस्टम रन स्लो, अब सिस्टम कई बार क्या होता है स्लो चलता है, तो वो भी एक वायरस के अटैक के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है पीसी क्रैश एंड रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन। पीसी जो है चलता चलता क्रैश हो जाए, विंडो क्रैश हो जाए, तो रीस्टार्ट अपने आप ही होना स्टार्ट कर दे, तो वो भी क्या है, एक वायरस का ही कारण माना जाता है और होता भी है समटाइम। ड्राइवर आर नॉट एक्सेसिबल, कई बार आप ऑडियो वीडियो ड्राइवर जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो वो भी क्या होता है, वायरस का एक रूप होता है कि वायरस ने आपके सिस्टम पे अटैक किया है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल नॉट रन और इंस्टॉल्ड, कई बार आप लोग के सिस्टम में इतना भारी वायरस आ जाता है कि आपके सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो भी एक आपके पास एंटीवायरस है, वो भी एक वायरस है। अनएक्सपेक्टेड साउंड और म्यूजिक प्लेस। ठीक है, कई बार ऐसा साउंड आपके पास आता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड साउंड आपके पास आता है। कई बार आपने कोई गाना चलाया तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है, तो वो क्या है, वायरस आपके सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, माउस द माउस पॉइंटर चेंज इट्स ग्राफिक, कई बार क्या है, जो माउस है जैसे ये पॉइंटर आप लोग देख रहे हैं तो इसका कुछ और बन जाता है। कई बार तो आप लोग सेटिंग के करके इसके जो आइकन है उसको चेंज करते हैं, बट कई बार आपके पास इसके आइकन को किसी और तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। मीन्स वायरस अटैक हो तभी भी ये वर्क नहीं करता है और इसका कलर या इसका रंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो भी एक वायरस हो सकता है। ठीक है, सिस्टम रिसीव स्ट्रेंज ईमेल कंटेनिंग ओल्ड अटैचमेंट और वायरसेस। ठीक है, तो जब भी आपके पास स्ट्रेंज ईमेल आती जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो भी एक वायरस का ही रूप माना जाता है। और लास्ट है पीसी स्टार्ट परफॉर्मिंग फंक्शनिंग लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग विंडो रनिंग प्रोग्राम इज ऑन इट्स ऑन। ठीक है, तो कई बार क्या है, आपके सिस्टम में आपका सिस्टम जो है अपने आप ही ऑन हो जाएगा, अपने आप ही क्लोज हो जाएगा, रनिंग फाइलें चलते चलते स्टॉप कर जाएंगी, कई बार रुक जाएंगी, तो वो भी क्या है, एक अपने आप में ही वायरस का रूप माना जाता है, वायरस ही होता है। तो जनरली ये जो है वायरस के सबसे पहले क्या है, सिम्टम हम लोगों ने यहाँ पे समझे हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे भी एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे टाइप ऑफ वायरसेस के बारे में कि वायरस आप जो आपके पास है वो कितने टाइप का है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन वायरसेस की बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट है रेजिडेंट वायरस। देखिए बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे इसका थ्योरी पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। रेजिडेंट वायरस की मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट फिक्स themselves into a system memory and get activated whenever the operating system run and infect all the file that are then opened। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इट फिक्स themselves
इनटू द सिस्टम मेमोरी, ये अपने आप को रख लेता है, फिक्स कर लेता है सिस्टम की मेमोरी में, और तब एक्टिवेट होता है जब आप लोग अपने सिस्टम को क्या करते हो, चलाते हो, और इन्फेक्ट करता है आपके सिस्टम की फाइल को जब आप उन्हें क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो इट हाइड इन द रैम एंड स्टेज देयर इवन आफ्टर द malicious कोड एग्जीक्यूटेड। और ये क्या है, अपने आप को रैम में छुपा लेता है और मलिशियस कोड मतलब खतरनाक कोड को एग्जीक्यूट आपके पास कर देता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है रेंडिक्स। इसका जो एग्जांपल था वो है रेंडिक्स, एक वायरस था जिसने किया जो कि अपने आप में रेजिडेंट टाइप का वायरस था, और वो क्या काम करता था, आपके सिस्टम में अपने आप को छुपा लेता था मेमोरी में। जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते थे तो कोई सी फाइल को ओपन करते थे तो वो क्या करता था, अटैक कर देता था। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस की बात करूं, इट कम्स इनटू एक्शन when the file containing the virus is executed। ठीक है, it come into action, ये एक्शन में ही तब आता है when the file containing the virus is executed, otherwise नहीं आएगा। it infect the file in the folder that are specified in the auto executable .bat फाइल पाथ। ये जनरली उसी पाथ में क्या करता है, अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि डायरेक्ट एक्शन का सिंपल अगर मैं बात करूं तो ये उसी फाइल को अटैक करेगा जिसके नाम के ऊपर या जिस जगह के ऊपर हमने इसको टारगेट दिया है, ये और कहीं एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मीन्स अगर जिस एक फाइल में आपके पास वायरस है उसके साथ 4 फाइलें और पड़ी हैं तो आप उन 4 फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेड कि जब तक वो टारगेटेड फाइल आपने एक्सेस नहीं करी। अगर आपने टारगेटेड फाइल को एक्सेस कर लिया तो आपके सिस्टम में वायरस अटैक कर जाएगा। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल ये है आपके पास। ठीक है, वीना वायरस। नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस। अब ओवरराइट का मीनिंग क्या होता है, इट डिलीट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइल। ये क्या करता है, डिलीट कर देता है इंफॉर्मेशन को जो कि आपके फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कंटेन्ड इन द फाइल दैट इन्फेक्ट। ठीक है, जो वो की क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, रेंडरिंग करती है देम पार्शली और टोटली यूजलेस। ठीक है, वंस दे हैव बीन इन्फेक्टेड, और आपके सिस्टम की सारी चीज़ों को क्या बना देती है, यूजलेस बना देती है। तो इसके एग्जांपल जो हैं वे है TRJ रिबूट है, ठीक है, ट्रिबल है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसी के एग्जांपल हैं। तो ओवरराइड वायरस भी जो था आपके पास इसी का एग्जांपल था। होपफुली आप लोगों को पता चला होगा। अब और भी थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। ये भी अपने आप में वायरस होता है। बूट सेक्टर वायरस की अगर मैं बात करूं तो बूट सेक्टर का मीनिंग क्या है, इट इज़ आल्सो मास्टर बूट सेक्टर वायरस और मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस अफेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जब भी हार्ड डिस्क के ऊपर आपके सिस्टम में वायरस अटैक होता है तो वो जो वायरस होता है वो होता है बूट सेक्टर वायरस। वो जो वायरस आपके पास होता है वो होता है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए बूट सेक्टर का मीनिंग क्या है, कि ये हमारे हार्ड डिस्क में क्या करता है, अटैक करता है। ये क्या है, हमारे हार्ड डिस्क में अटैक करता है। तो इसका एग्जांपल है पोलीबूट, ठीक है, और एंटी EXE। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं पोलीबूट बी एंड एंटी EXE। तो ये आपको याद रखने, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल से भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास मैक्रो वायरस। मैक्रोज वायरस की अगर मैं बात करूं तो इट इन्फेक्ट फाइल्स, ये फाइल को इन्फेक्ट करता है दैट आर क्रिएटेड यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट कंटेन मैक्रोज लाइक डॉक्स, XML, PPS एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैक्रोस वायरस जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग MS ऑफिस का यूज़ करते हैं। तो MS ऑफिस में आप लोग MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जब भी वो फाइलें MS ऑफिस की आपके पास है ख़राब होती हैं या वर्क नहीं करती हैं, किसी भी कारण से रुक जाती हैं, तो वो जो वायरस माना जाता है वो वायरस माना जाता है मैक्रोस वायरस। वो वायरस जो माना जाता है वो माना जाता है मैक्रोज टाइप का वायरस आपके सिस्टम में माना जाता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर होगी कि मैक्रोज का मीनिंग क्या है आपके पास, जो कि आपके पास MS ऑफिस की प्रॉपर्टीज जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को ही क्या करता है, इफेक्ट करता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट है 6 में आपके पास फाइल सिस्टम वायरस। ध्यान से देखिएगा, फाइल सिस्टम वायरस, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लस्टर वायरस और डायरेक्टरी वायरस। देखिए नाम से ही आपको पता चला, या तो इसे क्लस्टर वायरस के नाम से या फिर डायरेक्टरी वायरस के नाम से भी इस चीज को जाना जाता है। इट इन्फेक्ट द डायरेक्टरी ऑफ योर कंप्यूटर बाय चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके सिस्टम की डायरेक्टरी को ही चेंज कर दिया जाएगा, आपके सिस्टम की डायरेक्टरी को ही चेंज कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपके सिस्टम की जो लोकेशन है वो नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपने कोई फाइल जो थी सी ड्राइव में सेव करी थी, तो आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो अब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका जो डायरेक्टरी पाथ था वो चेंज हो चुका है। जैसे आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट से उसे एक्सेस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, आपके पास वायरस अटैक हो सकता है। वो भी क्या है, एक वायरस अटैक आपके पास हो सकता है। ठीक है जी। तो होपफुली सबसे पहले इतने वायरसेस आपको क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट जो आगे भी आपके पास वायरसेस होते हैं वो कौन कौन से वायरसेस हैं। सबसे पहला है फैट वायरस, 8th नंबर का वायरस, फैट वायरस। इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ फाइल अनयूजुअल स्पेस। ये क्या करता है, इट इज यूज टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है अबाउट द लोकेशन ऑफ द फाइल एंड अनयूजुअल स्पेस को आपके पास यूज करता है। जो भी आपका अनयूजुअल स्पेस होता है वहां पे आपके पास उसको भी इफेक्ट करेगा, उसको भी ये यूज कर लेगा। ठीक है। तो होपफुली इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हुआ है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है लिंक वायरस। अब मल्टी पार्टीड, इसे आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मल्टी पार्टीड वायरस की अगर मैं बात करूं तो इट में स्प्रेड इन मल्टीपल वेज सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फाइल। अब यहाँ पे देखिए उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मल्टीपल तरीके से क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी इंस्टॉल होता है तो एग्जिस्टिंग इन अ सर्टेन फाइल, वहाँ पे भी ये क्या कर सकता है, अटैक आपके पास कर सकता है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। ठीक है ना। अगला है आपके पास 10th वायरस जो है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। नेक्स्ट है आपके पास वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस की अगर मैं बात करूं तो मैनी वेबसाइट एग्जीक्यूट complex code in order to provide intersecting content. These sites are sometimes created with purposely infected code। ठीक है। अब इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरस आपके पास होता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। का मीनिंग क्या है, हमने क्या किया है, कुछ ऐसे साइटें बनाई हैं जिसमें कि मेरा पर्पस ही ये है कि आप लोग लॉगिन करें और आपके क्रेडेंशियल को, आपके डेटा को, आपके पाथ को मैं क्या करूं, चुरा लूं। तो इसका वेब स्क्रिप्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये कोडेड फाइल होती हैं, ये कोडेड वेबसाइट होती हैं जिसमें कि हमने ऑलरेडी वायरस क्या होता है, छोड़ रखा हुआ होता है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग इसको एक्सेस करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बैकएंड से आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और आपके सारे के सारे डेटा को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। तो वेब स्क्रिप्टिंग ये जो है, ये वायरसेस जो हैं किस में रखा जाता है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेब स्क्रिप्टिंग का मीनिंग क्या हुआ। अब क्वेश्चन पता किस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेवलप किया जाएगा कि मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्या है, इफेक्टेड है या फिर कोडेड आपके पास वेबसाइट है। तो उस जो वेबसाइट है उस वायरस को आप लोग क्या नाम देंगे। तो फैट वायरस एग्जांपल आ सकता है, वेब स्क्रिप्टिंग जो है उसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस जो है उस आपके पास साइट का वहाँ पे आंसर बनेगा। क्योंकि इसका पर्पस ही क्या है, आप लोगों को लूटना। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग वैसे ही आपके डेटा को वहाँ पे क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे। तो होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और अब देखते हैं। यहाँ पे वायरसेस की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी है जिसमें कि मैंने कुछ एक वायरस आपके पास डिस्कस करने हैं।
तो सबसे पहले 1971 में जो क्रीपर वायरस था, ये फर्स्ट वायरस माना जाता है। 1982 में एल क्लोनर। इसी तरीके से आपके पास ये सारे के सारे वायरसेस जो हैं आपके पास अलग अलग टाइम पे आए हैं। जैसे आई लव यू वायरस है, ये इसके बारे में छोटी सी एक बात बताता हूँ तो शायद आप लोगों को बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, एक वायरस डेवलप किया, तो हमने क्या किया, जितने भी आपके पास रेसिपिएंट थे उन सभी को एक फाइल भेजी और उस फाइल का नाम हमने रखा था आई लव यू। तो जैसे ही उस फाइल को आप लोगों ने ओपन करा तो उस वायरस में तो वो कुछ भी नहीं था, वो एक वायरस था। तो जैसे ही आप लोगों ने इस फाइल को ओपन करा तो जो मैंने उसमें कोड लगा रखा था वो आपके सिस्टम के ऊपर क्या कर गया, एग्जीक्यूट कर गया। तो जो चोर था उसने क्या किया, आपके क्रेडेंशियल, आपके इंफॉर्मेशन, आपके हर डेटा को क्या कर लिया, चुरा लिया। तो एग्जाम जो आपके पास वायरस मेकर है, या मैं बात करूं आपके पास थीफ है, वो इस तरीके के फाइलें डिज़ाइन करता है ताकि अट्रैक्शन में आके हम लोग कहीं ना कोई गलती कर दें और उसी का वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, आई लव यू कहाँ पे था 2000 में, और ट्रोजन जल्दी जनरली यही दो पूछे जाते हैं, आई लव यू एंड ट्रोजन ही आपके पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो होपफुली इतने वायरसेस जो भी हैं वो भी आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो इनके नाम जो हैं वो याद रखने कई बार पेपर का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है जी। अब देखिए एक एक करके हम लोग वॉर्म की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस फोटोग्राफ से भी आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हुई चलेंगी कि वायरस किस तरीके से आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है और आगे ये अपनी जड़ें जो हैं फैला रहा है। अब वॉर्म का मीनिंग क्या है, अ कंप्यूटर वॉर्म इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर। ठीक है, ये क्या है, स्टैंड अलोन मालवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। अपने आप को क्या कर लेता है, स्प्रेड कर लेता है, बढ़ा लेता है ताकि ये अपने आप को और ज़्यादा फैला सके। ऑफन it use a computer network to spread itself, relying on a security failure on the targeted computer to access it. Unlikely to a computer virus, it does not need to attach itself टू एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग था कि अपने आप को ही स्प्रेड करता रहेगा और जब भी किसी भी टारगेटेड कंप्यूटर में जाना होगा तो वहाँ पे क्या कर लेगा, ये अटैक कर लेगा। अब देखिए इसके एग्जांपल में हमने यहाँ पे दे रखा है बेगल, आई लव यू जो हैं इसी के एग्जांपल हैं। ठीक है, मोरिस, ठीक है, निम्दा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल थे और इसी टाइप के क्या थे, वायरसेस थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर के नाम से ही आप लोगों को बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और इसके इमेज से भी आपको पता चल रहा है कि जब भी जासूसी भरे काम जो है आप लोग करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को चुराने का आप लोग काम करते हैं, तो वो जो वायरसेस रखे जाते हैं और वो जो वायरसेस होते हैं वो मालवेयर, वो होते हैं स्पाईवेयर टाइप के। तो स्पाईवेयर का मीनिंग क्या है, स्पाईवेयर इज ए प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्पाई का मतलब जासूसी होता है, स्पाई ऑन द सिस्टम ओनर एक्टिविटी एंड collect all the information which is misused afterwards। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है चुरा लूंगा और उसका मैं बाद में मिसयूज करूंगा जैसे भी मैं यहाँ पे चाहूँ। ठीक है, तो होपफुली इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हुई। इट ट्रैक द यूजर बिहेवियर एंड रिपोर्ट बैक टू अ सेंट्रल सोर्स। तो ये जो है जनरली आपके बिहेवियर, आप लोग कैसे अपने सिस्टम में, अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे कैसा बिहेव करते हैं उसके बेसिस के ऊपर आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। ठीक है जी, या और किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म या कहीं पे भी ये सिस्टम में कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्पूफिंग। नेक्स्ट है स्पूफिंग। देखिए स्पूफिंग का डायग्राम से ही अब आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। स्पूफिंग इज अ टेक्निक टू असेस अनऑथराइज्ड डेटा विदाउट कंसर्निंग टू अ ऑथराइज्ड यूजर, कि आपके बिना पूछे आपके सिस्टम के ऊपर क्या कर जाना, अटैक कर जाना, आपके बिना पूछे, आपके बिना परमिशन लिए हुए मैं क्या करूँगा, आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गेट करूँगा। तो दैट टेक्निक इज नोन एज स्पूफिंग। द टेक्निक इज नोन एज स्पूफिंग, उसे हम लोग जानते हैं। इट असेस द रिसोर्सेज ओवर नेटवर्क। ठीक है, तो जनरली ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर होती है, तो इंटरनेट के थ्रू ही ऐसे काम जो हैं किए जाते हैं। तो होपफुली स्पूफिंग का मीनिंग क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं स्पैम। स्पैम जो है आप देखते ही समझ में आ रहा है। इट इज़ द अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिकेटेड बल्क मैसेजेस। ठीक है, बल्क में मैसेजेस आपको आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईमेल,
It is the subset of electronic spam involving nearly identical message sent to a numerous recipient by email। तो ये क्या है अपने आप में, जैसे बल्क में आपके पास मैसेजेस आते हैं आज की डेट में जीमेल में आप लोगों को एक ऑप्शन है कि स्पैम में जो भी अनवांटेड मेल्स है वो वहाँ पे चली जाती हैं। तो वो अनवांटेड मेल जो है वो भी एक वायरस का रूप हो सकती है। ठीक है जी, तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट बात करी जाए आपके पास एडवेयर की, तो एडवेयर का मीनिंग क्या होता है? इट इज एनी सॉफ्टवेयर पैकेज which automatically renders advertisement in order to generate revenues for its author। ये आपके पास जनरली एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हम किसी को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसके साथ में अटैच होकर ये फाइल चली जाती है और अपना काम जो है करना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जिसमें कि मैंने आपको इनविटेशन भेजा है कहीं पे आप मेरे साथ ज्वाइन करिए, तो उसके साथ भी मैंने क्या किया, वायरस को अटैच कर दिया। तो जनरली आप जब उस इनविटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लूँगा। ठीक है, तो वो जो वायरस होता है वो अपने आप में क्या होता है, एडवेयर टाइप का होता है। एडवेयर का मीनिंग एडवर्टीजमेंट टाइप। ठीक है जी, अब कुछ टिप्स हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जिसके थ्रू आप लोग अपने सिस्टम में बच सकते हैं। टिप्स on how to prevent malware from infecting your computer एंड योर लाइवलीहुड। तो आपको ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमेशा ही ख्याल रखना है, तभी आप लोग अपने सिस्टम में इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंस्टॉल एंटीवायरस और मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करिए, उससे भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हमारे सिस्टम में हो जाती है। नेक्स्ट है कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अपने जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसे क्या है, अप टू डेट रखना है, उसे क्या है, अप टू डेट करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसे कभी भी आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम उसे अपडेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट है रन रेगुलरली शेड्यूल्ड स्कैन विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एंटीवायरस को जो है रेगुलरली यूज़ करें आप लोग। नेक्स्ट है कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम करंट। जो भी जनरली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए 7 पे काम कर रहे हैं, 8 पे काम कर रहे हैं, 10 पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग क्या काम करें, उसे अपडेट करते रहें और ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग चलाएं। तो उससे क्या होगा, ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने से जो जितने भी अपडेट आएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने अपने टाइम पे मांगता रहेगा, जिससे कि आपके सिस्टम की जो स्पीड है, जो आपके सिस्टम में वायरस अटैक है, वो बचे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योर नेटवर्क। आप लोग क्या करें, यूज़ करें सिक्योर नेटवर्क, उससे भी बचा जा सकता है। थिंक बिफोर यू क्लिक। आप किसी भी चीज़ को ऐसे क्लिक ना करें, क्लिक करने से पहले सोचें कि क्या ये आपके काम की है या आप लोगों को चाहिए थी या फिर आपके पास बेकार है। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग क्लिक नहीं करेंगे जो आपके काम की नहीं है। नेक्स्ट है कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करें, सेफ रखें। ठीक है, उसके साथ टच ना करें। डोंट यूज़ ओपन वाईफाई। ओपन वाईफाई का मीनिंग है, जैसे रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं, बस स्टैंड पे हम लोग जाते हैं, तो जिनकी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसका यूज़ जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है चुराई जा सकती है। मान लीजिए कि आज की डेट में कोई फ्री किसी से बात नहीं करता है, तो फ्री इंटरनेट तो आपको देने से रहा ना, तो वो भी क्या है, एक वायरस अटैक हो सकता है। नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप योर फाइल। हमेशा अपनी फाइलों का बैकअप लेके रखें, ताकि अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाए तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप जरूर होना चाहिए, ताकि आप लोग क्या है उसको री इंस्टॉल कर सकें सारी की सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है यूज़ मल्टीपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। हो सकता है तो नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल, सारी चीज़ों का कंबाइन यूज़ किया करें, ताकि किसी को भी आपका पासवर्ड गेट करने में इतना आसानी से गेट ना कर पाए। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पासवर्ड आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर जो भी आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो आज के इस लेक्चर को फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इस लेक्चर को बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कंप्यूटर वायरस जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसमें कि हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके पास बन जाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये सभी को बात क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू गाइस।